Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of B System Computer Science branch. हमने लास्ट क्लास में इसके पहले के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारा था जॉब कंट्रोल, जिसमें कि हमने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जॉब्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा यदि कोई एक्टिव जॉब है तो वो हमारा फोरग्राउंड जॉब होता है, और यदि कोई बैकग्राउंड में जॉब रन हो रहा है तो वो हमारा बैकग्राउंड जॉब है। और हमने कमांड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें कि हम कमांड को स्ट्रिंग में चेंज कर रहे थे डॉलर और सेट ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करके। ठीक है, अब हम आज की क्लास में एलियासिस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एलियासिस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एलियासिस जो है हमारे कस्टमाइज कमांड को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एन एलियासिस प्रोवाइड अ क्रिएटिंग कस्टमाइज कमांड बाय असाइनिंग अ नेम टू अ कमांड। एक कमांड में हम कुछ नेम असाइन कर देते हैं और जो हमारा कमांड रहता है हम उसे कस्टमाइज कमांड क्रिएट कर लेते हैं। एलियासिस इज यूज्ड टू क्रिएट मोर इनिशिएटिव नेम फॉर अ कमांड। जैसे कि हमें कमांड के लिए यदि कोई नाम यूज करना है तो हम एलियासिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन एलियासिस इज अ शॉर्टकट कमांड टू अ लॉन्गर कमांड। एक लॉन्गर कमांड को यदि हम शॉर्टकट के तौर पे यूज करें तो हम एलियासिस कमांड को वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूजर में टाइप द एलियास नेम टू रन द लॉन्गर कमांड विथ लेस टाइपिंग। यदि हमें कम टाइपिंग के साथ कमांड्स का यूज करना है, लॉन्गर कमांड का यूज करना है, तो हम उसके लिए एलियासिस का हम यूज करते हैं, जैसे कि आगे हम एग्जांपल पे देखेंगे। Aliases are entered in different ways in each shell. In corn and bash shell, an aliases is created using aliases command. ठीक है, हर शेल में जो है एलियासिस को एंटर करने का या यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। कॉर्न शेल और बैश शेल में हम एलियासिस यूज करते हैं। अब यदि हम सिंटैक्स देखिए, आप यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, एलियास नेम इक्वल टू कमांड डेफिनेशन। ठीक है, एलियास नेम इक्वल टू क्या हो रहा है, आपका कमांड डेफिनेशन आ रहा है, वेयर एलियास क्या है, कमांड कीवर्ड है। ठीक है, एलियास आपका एक कीवर्ड है। नेम इज द नेम ऑफ एलियास बीइंग क्रिएटेड। जो यहाँ पे आप एलियास का नेम क्रिएट करना चाह रहे होंगे वो नेम यहाँ पे आपका आता है। देन आता है आपका कमांड डेफिनेशन इन द कोड ऑफ कमांड। ठीक है, कमांड डेफिनेशन के कोड में आपका कमांड आ रहा है। अब आप देखिए एक एग्जांपल है। यहाँ पे हम एलियास में क्या ले रहे हैं, डायरेक्टरी इक्वल टू एलएस, मीन्स हम लिस्टिंग करा रहे हैं और उसको हम डायरेक्टरी का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिस्टिंग आपकी एक फाइल की लिस्टिंग यहाँ पे है, जिसमें कि ये है बिजुल फैब 2016 एंड फाइल लिस्ट, और उनके फाइल्स के डिटेल्स है कि टेम्परेरी फाइल्स है, टेस्ट फाइल्स है, ये सारी डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए द डायरेक्टरी कमांड dir कैन बी डिफाइंड विथ लॉन्ग लिस्ट ऑप्शन। हम यदि इसे लॉन्ग लिस्ट ऑप्शन के साथ डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि हम लॉन्ग लिस्ट के साथ क्या यूज कर रहे हैं, एल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एल का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे एल से हम क्या शो करते थे कि हमारे कौन से परमिशंस है। ठीक है, हम परमिशंस लिखने के लिए एल का यूज करते थे। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो परमिशन फाइल्स को मिली हुई है, ये देखिए ये आपका फाइल नेम है। यहाँ पे ये जो आपका है फाइल नेम, यहाँ पे देखिए BIJURL फैब 2016 एंड फाइल लिस्ट। तो ये है आपका BIJURL फैब एंड फाइल लिस्ट। ठीक है, अब उनको जो जो कमांड मिले हुए हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है और आपको टाइम शो कर रहा है। ठीक है, और जो कमांड्स उनको मिले हुए हैं वो कमांड्स या वो परमिशंस, ठीक है, हम इसे परमिशंस भी बोलते हैं कि हमें क्या क्या परमिशंस मिली हुई है पर्टिकुलर फाइल में, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, दिस कमांड ऑल्सो वैलिड विद डबल क्वेट्स। ये कमांड जो है डबल क्वेट्स के साथ भी वैलिड है। ऑफन अ प्रोसेस रिक्वायर मोर देन वन कमांड। ऐसे जो कमांड्स रहते हैं वो एक से ज्यादा प्रोसेस रिक्वायर करते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि एलियास डायरेक्टरी इक्वल टू एलएस, यहाँ पे हमने डायरेक्टरी एंड टोटल 259। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या शो कर रहा है, वो हमारा जो भी हमारे फाइल्स है वो हमको यहाँ पे वो शो कर दे रहा है। ठीक है,
The corn and bash shell provide a method to list or alias and to list a specific alias, both the alias command. ठीक है, जो हमारा corn और bash shell है वो सारे alias को list करने के लिए एक specific alias हमको provide करता है, और जो ये both है हम alias command के साथ use कर सकते हैं. यदि हमें सारे alias को एक साथ list करने हैं, we use alias command with no argument. ठीक है, हम देखिए सिंपल हम alias यूज कर सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट के साथ जब हमें सारे alias यूज करने रहते हैं. ठीक है, अब आप देखिए alias आर रिमूव्ड बाय यूजिंग अनएलियास कमांड. हम यदि alias को यूज कर रहे हैं और हमें इसे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम अनएलियास कमांड का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि alias जो है वो रिमूव हो जाता है. It has one argument, a list of alias to be removed. यहाँ पे एक argument रहता है जिससे कि list of commands या list of aliases जो हमारे रहते हैं वो remove हो जाते हैं when it is used with the all option -a. ठीक है, यदि हम all option -a का हम यहाँ पे use करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा, ये जितने भी aliases रहते हैं वो सबको डिलीट कर देते हैं. जैसे कि देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे डॉलर एलियास में डायरेक्टरी है. अब हमने अलियास किया है डायरेक्टरी को लिस्टिंग कमांड के साथ. अब यदि हम अनएलियास करें डायरेक्टरी को, तो जो ये लिस्टिंग कमांड है वो यहाँ से हट जाएगा. ठीक है, एंड जैसे कि यहाँ पे आप देखिए बैश एलियास में यदि हम शो कर रहे हैं तो डायरेक्टरी नॉट हमको फाउंड नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये था हमारा एलियास कमांड कि हम कैसे एलियास कमांड को यूज करते हैं, अनएलियास करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में. अब हम पढ़ते हैं शेल ऑप्शन के बारे में. ठीक है, सेल ऑप्शन क्या होते हैं, सेल में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. सेल ऑप्शन क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल व्हेन वी यूज्ड इन डिफरेंट शेल. बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जब हम शेल को यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है हमारे, 4-5 टाइप्स के ऑप्शंस है जो कि हम शेल में यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट हमारा है ग्लोबल. ग्लोबल ऑप्शन कंट्रोल्स द एक्सपेंशन ऑफ वाइल्ड कार्ड टोकन्स इन कमांड. वाइल्ड कार्ड्स टोकन इन कमांड्स में हमारा क्या है कि ग्लोबल कमांड का यूज होता है, ग्लोबल ऑप्शंस का हमारा यूज होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, व्हेन द ग्लोबल ऑप्शन इज ऑफ द ls कमांड यूजेस वाइल्ड कार्ड टू मैच अ फाइल इन द डायरेक्टरी. जब ग्लोबल ऑप्शन ऑफ रहता है तो जो ls कमांड है हमारा, ls कमांड क्या यूज करता है, क्या यूज करता है वो हमारा वाइल्ड कार्ड को मैच करने के लिए, किसी फाइल की डायरेक्टरी से मैच करने के लिए हमारा वो यूज करता है फाइल को. वैसे ही यदि हम बात करें आगे कि इसमें जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, ls के साथ फाइल है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ग्लोबल ऑप्शन कंट्रोल एक्सपांशन ऑफ वाइल्ड कार्ड टोकन. फाइल कार्ड टोकन्स के जो कमांड में जो भी एक्सपांशन रहते हैं ये उनको कंट्रोल करता है ग्लोबल. ठीक है, व्हेन द ग्लोबल ऑप्शन इज ऑन वाइल्ड कार्ड बिकम टेक्स्ट करेक्शन. देखिए जब ग्लोबल ऑप्शन ऑफ रहता है तो जो ls कमांड है वो हमारा वाइल्ड कार्ड को यूज करता है किसी भी डायरेक्टरी में फाइल को मैच करने के लिए. बट जब हमारा ग्लोबल ऑप्शन ऑफ ऑन रहता है तो वो वाइल्ड कार्ड जो बिकम टेक्स्ट कैरेक्टर एंड आर नॉट एक्सपेंडेड. इन दिस केस ओनली द फाइल नेम्ड वुड बी लिस्टेड. ऐसे में सिर्फ हमारा फाइल नेम लिस्टेड होता है और जो हमारा वाइल्ड कार्ड है वो टेक्स्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जो हमारा वाइल्ड कार्ड है वो टेक्स्ट कैरेक्टर में हमारा कन्वर्ट हो जाता है. देन हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है प्रिंट कमांड. प्रिंट कमांड को हम वर्बरोज भी बोलते हैं. ये हमें क्या करता है, देयर आर टू print option verb rows and X stage that are used to print commands before they are executed.
जैसे कि मान लीजिए कोई कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके पहले यदि हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए वर्बरोज और एक्सट्रेस दो हमारे कमांड, दो हमारे ऑप्शंस यूज होते हैं जो कि हमारे हमको प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं हम। The verbose option print the command before it is executed. verbose option जो है हमारा कमांड को प्रिंट कर देता है उसके एग्जीक्यूट होने के पहले ही हमारा क्या है कमांड को वो प्रिंट कर देता है। कौन? वर्बरोज कमांड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है प्रिंट कमांड्स के दो है, वर्बरोज और एक्सट्रेस, जिससे कि हम एग्जीक्यूशन के पहले ही कमांड को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रेस ऑप्शन एक्सपांड द कमांड आर्ग्यूमेंट बिफोर इट प्रिंट्स द कमांड। एक्सट्रेस ऑप्शन क्या करता है कि कमांड आर्ग्यूमेंट को एक्सपांड कर देता है पहले ही, जब वो प्रिंट नहीं होता उसके पहले ही वो उसे एक्सपांड कर देता है। देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कमांड लाइन एडिटर। कमांड लाइन एडिटर में हमने एक वीआई एडिटर पढ़ा था और एक हमारा है ईमैक्स। ठीक है, तो वीआई एडिटर के बारे में यदि हम बात करें तो वीआई एडिटर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, जो कि हमारी बेसिक एडिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जैसे टू स्पेसिफाई दैट ईमैक्स एडिटर is to be used in the corn shell, we turn on the Emacs option। ठीक है, अब यदि हमें Emacs का यूज करना है कॉर्न शेल में तो हमें Emacs का ऑप्शन जो है उसे टर्न ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हम Emacs एडिटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा जो यहाँ पे कमांड लाइन एडिटर आता है वो है हमारा VI editor। To specify that the VI editor is to be used in corn shell, we use the turn on the VI option। This option are valid only in corn shell। ठीक है, VI ऑप्शन जो मैंने जो VI ऑप्शन है या जो ऐसे ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कॉर्न शेल में ही वैलिड है, बाकी शेल्स में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो एडिटर है, दोनों में से जिस भी एडिटर में हमें काम करना है, कॉर्न शेल के केस में हम क्या करते हैं वहां पे कि हम अपना एडिटर का जो ऑप्शन रहता है, ईमैक्स का ऑप्शन है या वीआई एडिटर का ऑप्शन है, सिंपली उस ऑप्शंस को हम टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन करने से क्या होता है हमारा कि हमारे जो ऑप्शंस है वो शो हो जाते हैं। ठीक है, हम उसमें उस एडिटर में हम वर्क कर सकते हैं, वीआई एडिटर हो या ईमैक एडिटर हो, हम दोनों में ही काम कर सकते हैं। देन ये हमारा थर्ड था कमांड लाइन एडिटर। अब हम फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं शेल ऑप्शन में, जो कि हमें प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि है इग्नोर एंड ऑफ लाइन। ठीक है, इग्नोर एंड ऑफ लाइन है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इफ एंड ऑफ फाइल Ctrl+D is entered at the command line shell terminated। ठीक है, यदि मान लीजिए Ctrl+D हमने एंटर किया हुआ है कमांड लाइन में तो जो शेल है हमारा वो शेल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टू डिसेबल दिस एक्शन we turn on the ignore end of file option। Ignore with this option end of file generates an error message rather than terminating the shell। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डिसेबल जब हमें करना रहता है एक्शन को तो हम टर्न ऑन करते हैं इग्नोर एंड ऑफ फाइल ऑप्शन। ठीक है, एंड ऑफ फाइल ऑप्शन को हम टर्न ऑन करते हैं, जो कि क्या करता है हमारा कि एरर मैसेज जनरेट करता है टर्मिनेट करने के बजाय। जैसे कि मान लीजिए आप Ctrl+D का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा फाइल को टर्मिनेट कर दे रहा है, बट यदि हम वहां पे इग्नोर एंड ऑफ फाइल ऑप्शन डालें तो टर्मिनेट करने के पहले एक एरर मैसेज शो कर देता है। ठीक है, टर्मिनेट करने से पहले हमारा एरर मैसेज शो करता है यदि हम इग्नोर एंड ऑफ फाइल का ऑप्शन यूज करते हैं। देन लास्ट हमारा जो ऑप्शन इसमें है शेल ऑप्शंस में, वो है हमारा नो ग्लोबल रीडायरेक्शन। नो ग्लोबल जिसे हम बोलते हैं व्हेन आउटपुट और एरर आर डायरेक्टेड टू अ फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, द करेंट फाइल इज डिलीटेड एंड रिप्लेसेस बाय द न्यू फाइल। जब भी हमारा कोई आउटपुट में या एरर शो होता है किसी फाइल में कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो क्या करता है कि जो हमारी करंट फाइल रहती है उसे वो डिलीट कर देता है और उसको रिप्लेस कर देता है न्यू फाइल से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई फाइल में चेंजेस करके उसे सेव करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो हम उसे सेव करने के पहले आपको ऑप्शन पूछता है कि आप उस फाइल को रिप्लेस करेंगे या नहीं, बट यहाँ यूनिक्स के केस में क्या होता है कि वो खुद ही फाइल को डिलीट कर देता है अपने से और उसके जगह वो उसे न्यू फाइल से रिप्लेस कर देता है। यदि हमें इस ऑप्शन से इस एक्शन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें नो ग्लोबल ऑप्शंस का यूज करना है, जिससे कि हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम प्रिवेंट कर सक रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे कस्टमाइजेशन प्रोसेस इन सेल। शेल में जो कस्टमाइजेशन प्रोसेस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एलियासिस और शेल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किए। शेल ऑप्शंस क्या थे, 5 टाइप के आपके पास शेल ऑप्शंस थे, जिससे कि हमने आज डिस्कस किया कि शेल जब हम यूज करते हैं तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हमको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।